जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, करंट अफेयर की क्लास में आज हम बात करेंगे मार्च सेकंड वीक के करंट अफेयर की। और पहला करंट अफेयर है बच्चों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। बच्चों उसने एक इंडेक्स दिया बच्चों, जो रूटीन में वो देते हैं, जिसको बोलता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। बच्चों अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बेसिकली बच्चों क्या होता है, दुनिया में किस देश में कितनी टेररिज्म वाली एक्टिविटीज या इंसिडेंट हुए हैं उसके बेस पे लेके बच्चों की किस देश में कितना टेररिज्म है उसकी बच्चों एक सीक्वेंस में एक बच्चों लिस्ट निकालते हैं, जिसको बच्चों हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बोल देते हैं कि किस देश में कितना टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। Offering an in-depth overview of terrorism trend and pattern and a comprehensive study analyzing the impact of terrorism on 167 countries। बच्चों तो 163 देशों की बच्चों लिस्ट होती है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बेसिकली होता क्या है, जो ये आईईपी वाले हैं इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है बच्चों। और ये करते क्या है, 0 से लेके 10 नंबर देते हैं बच्चों। 0 मतलब नो इंपैक्ट फ्रॉम टेररिज्म, 10 मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती है उस देश को 10 नंबर। और 0 मतलब बिल्कुल एक्टिविटीज नहीं होती टेररिज्म की। बच्चों इस लिस्ट में बच्चों इंडिया का जो रैंक आया है वो 14th रैंक आया है। यानी दुनिया में अगर आप टेररिज्म के मामले में देखोगे, हमारे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज 14वें नंबर पे सबसे ज्यादा है। एक देश है बच्चों अफ्रीका का, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में बच्चों दुनिया में इस टाइम टेररिज्म जो है वो सबसे अपने पीक पे है और वो बहुत अफेक्ट कर रहा है, इसलिए बुर्किना फासो का बच्चों पहला रैंक आया है। और हमारे बच्चों पड़ोसी देश पाकिस्तान का दूसरा रैंक आया है। तो आप ये देखिए बच्चों, पाकिस्तान में हमने देखा कितनी आतंकी घटनाएं होती है, बुर्किना फासो में बच्चों से ज्यादा होती है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 14th, पहला जो देश आया बच्चों वो है बुर्किना फासो। बच्चों एक कमाल की बात बच्चों जो इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पता लगी ना, कि 64 के आसपास ऐसे कंट्रीज हैं बच्चों जिनका 0 स्कोर आया है। 0 स्कोर मतलब उन देशों में टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होती। तो याद रखिए, दुनिया के 163 बड़े देशों में से 64 ऐसी कंट्री हैं जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ना के बराबर होती है। 0 बच्चों उनको नंबर मिला हुआ इसमें। ठीक है, तो ये है बच्चों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के बारे में। फिर बच्चों बात करते हैं माधव नेशनल पार्क। बच्चों देखिए बच्चों, टाइगर का आपको पता होगा कि टाइगर बच्चों दुनिया की सबसे बड़ी कैट की स्पीशीज है। आज से बच्चों 100-200 साल पहले दुनिया में बच्चों टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, बट शिकार की वजह से उनकी पॉपुलेशन बच्चों लगातार डिक्रीज होती गई। और एक टाइम ऐसा है जब टाइगर की पॉपुलेशन बच्चों ओरिजिनल जो 200 साल पहले पॉपुलेशन थी उसका बच्चों 10% से भी कम रह गया। अल्टीमेटली बच्चों इंडिया की सरकार और भारत के अलावा पूरी दुनिया की सरकारें जागी, उन्होंने कहा टाइगर को बचाते हैं। तो इंडिया में बच्चों टाइगर को बचाने के लिए हम अपने यहाँ पे क्या बनाते हैं, टाइगर रिजर्व। बच्चों क्या बनाते हैं, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व बच्चों वो जंगली एरिया होता है जहां पे टाइगर रहते हैं और जहां पे हम टाइगरों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको शिकार से बचाते हैं और जो इंसान की एक्टिविटी है वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। भारत में बच्चों 57 टाइगर रिजर्व थे, बट रिसेंटली बच्चों माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव has notified Madhav National Park of Madhya Pradesh as the 58th tiger reserve of the country under the centrally sponsored scheme Project Tiger। बच्चों तो प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया में बच्चों टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने शुरू कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, उसके अंडर बच्चों हमने 58 टाइगर रिजर्व किसको डिक्लेयर करा, माधव नेशनल पार्क, जो कि बच्चों कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इट इज द 9th टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट अंडर द टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश में 9वां बच्चों टाइगर रिजर्व होगा। अर्लियर इन दिसंबर 2024 यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड रत्तापानी टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एज 57th। तो अभी दिसंबर में 57th टाइगर रिजर्व भी बच्चों रत्तापानी टाइगर रिजर्व बना, जो कि मध्य प्रदेश में ही था। तो रिसेंटली करंट अफेयर के बेस पे बच्चों 2 टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, रत्तापानी और माधव बच्चों, जो अभी ऐड हुआ है। अब बच्चों अगर बात करें कि दुनिया में टाइगर और इंडिया में टाइगर की, तो इंडिया हैज बीन एट दी फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट थ्रू इनिशिएटिव लाइक प्रोजेक्ट टाइगर विच वाज लॉन्च्ड इन 1973। तो इंडिया की मैं अगर बात करूं बच्चों, 75% ऑफ टाइगर ऑफ वर्ल्ड बच्चों
वो इंडिया में है। यानी दुनिया के 75% टाइगर जो है बच्चों वो इंडिया में मिलते हैं। और हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ, वो इस टाइम बच्चों सबसे फेमस प्रोजेक्ट है जो कि टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए बच्चों शुरू किया गया है। पेपर में कई बार बच्चों स्टेटिक वाला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो पहला टाइगर रिजर्व था बच्चों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, ये इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व था। इंडिया का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है एरिया वाइज बच्चों, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में बच्चों। ये कभी कभी आता है, स्टेटिक टाइप क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखिए सबसे बड़ा एरिया वाइज है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। फिर बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं पीएम मोदी के बारे में। तो पीएम मोदी रिसीव्ड मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बच्चों। तो मोदी जी बच्चों रिसेंटली 2 दिनों के लिए बच्चों एक देश की यात्रा पे गए थे। देश का नाम है बच्चों मॉरिशस। इसको मॉरिशियस भी बोलते हैं और मॉरिशस भी बोलते हैं बच्चों। मॉरिशस जो है बच्चों वो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो मेडागास्कर एक आइलैंड है बच्चों, उसके पास में पड़ता है। तो वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये बच्चों मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है बच्चों वो दिया है। तो पीएम मोदी वाज अवार्डेड मॉरिशस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो पहली बार मॉरिशस ने बच्चों किसी इंडियन को यह अवार्ड दिया है। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलम, रिकॉग्नाइजिंग मोदी कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथनिंग इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप। फिर बच्चों आप प्राइम मिनिस्टर का नाम देखो, नवीन चंद्र रामगुलम। अब अगर आप बच्चों ये नाम देखोगे आपको कोई यार ये तो इंडियन सा नाम है। तो मॉरिशस जो है बच्चों वहां बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा मतलब जो बच्चों इंडिया से जिनका ओरिजिन हुआ है, जिनके बच्चों फैमिली में दादा परदादा जो है वो इंडिया से ब्रिटिश टाइम के दौरान गए थे। This marked the 21st international honor for Modi. He was last awarded during his visit to Kuwait, where he was confirmed with order of Mubarak al Kabir. तो बच्चों मोदी जी को 21वां ऑनर मिला है बच्चों, किसी देश ने जो अपना दिया है। लास्ट में बच्चों लास्ट जो मिला था वो कुवैत में मोदी जी गए थे, उनको ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर बच्चों उन्होंने दिया था। अब मोदी जी बच्चों वहां गए क्यों थे? तो बच्चों मॉरिशस के जो लोग हैं वो अपना एक नेशनल डे सेलिब्रेशन देते हैं, बेसिकली आजादी के टाइप जो है उनका, उसमें बच्चों मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। तो मोदी जी वहां गए थे, 2 दिन की बच्चों इनकी मॉरिशस की यात्रा थी, वहां पे बच्चों इनको जो है ये ऑनर दिया गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मूडीज के बारे में। तो बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर बच्चों जो यूएसए से ऑपरेट करती है, उसका नाम है मूडीज रेटिंग बच्चों। मूडीज रेटिंग जो है ये बच्चों एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये क्या करते हैं दुनिया में इकोनॉमी को देखते कि किस देश की जीडीपी सबसे इकोनॉमी अच्छी चल रही है, किस देश में कौन सी कंपनी कितनी बढ़िया चल रही है, दुनिया में कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर रही है, उस हिसाब से। तो मूडी जो है बच्चों उसने बच्चों इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको बच्चों अपग्रेड करके 6.5% कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब ये क्या है बच्चों? तो कोई भी देश की बच्चों इकोनॉमी कितनी मजबूत है इसका पता लगता है एक चीज से जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आज के दिन अगर आप देखोगे भारत की जो जीडीपी है बच्चों उसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो है 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये इंडिया की आज के दिन की जीडीपी है बच्चों, कितनी? 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब बच्चों अगले साल जो हमारी जीडीपी होगी तो वो देखते हैं जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज से कि कितनी जीडीपी ग्रो कर रही है। तो बच्चों अगले साल के लिए बेसिकली अगला साल बात करें फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए बच्चों, फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब ये जो आने वाला बच्चों जो साल चला हुआ है ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें बच्चों जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 6.5% रहेगा, यानी अगले एक साल के बाद हमारी जीडीपी 4.27 में 6.5% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो ये बैंकिंग टाइप क्वेश्चन है बच्चों, बैंकिंग में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। वो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मूडी ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो उसको कितना बताया है। तो मूडीज रिलीज रिपोर्ट टाइटल बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया इन विच इट रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 projecting it to be 6.5% up from 6.3% in financial year 2025।
25 बच्चों। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, अब ये 25-26 क्या बच्चों, इकोनॉमी में साल जो है वो जनवरी से दिसंबर का नहीं होता, वो बच्चों शुरू होता है अप्रैल में और खत्म होता है मार्च में अगले साल। तो बेसिकली अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच में इंडिया की जीडीपी 6.5% बच्चों ग्रो करेगी। दिस अपग्रेड इज ड्राइवन बाय हायर गवर्नमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स कट फॉर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स टू बूस्ट कंजम्पशन एंड मॉनेटरी ईजिंग थ्रू इंटरेस्ट रेट रिडक्शन। तो बच्चों ये क्यों हुआ, क्योंकि भारत सरकार ने रिसेंटली टैक्स स्लैब में चेंज करा, जिसकी वजह से बच्चों इंटरेस्ट कम होना शुरू हुआ, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसे ज्यादा आ गए, जिससे बच्चों जीडीपी थोड़ा ग्रो करती है। इसी में बच्चों इन्होंने एक और चीज बताई महंगाई के बारे में। तो मूडीज एक्सपेक्ट इंडिया एवरेज इन्फ्लेशन रेट टू डिक्लाइन टू 4.5%। तो इसमें बच्चों जो सालाना इन्फ्लेशन महंगाई दर है ना बच्चों, वो भी इन्होंने कहा है कि थोड़ा कम हो गए, 4.5% होने की उम्मीद है बच्चों अप्रैल से मार्च बच्चों ये जो सब टाइम पीरियड आएगा इसके बीच। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे के बारे में। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे बच्चों हर साल इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं मार्च 16 को बच्चों। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन मार्च 16 इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। दिस डे इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस एंड एनकरेजिंग इम्यूनाइजिंग प्रोसेस अक्रॉस इंडिया बच्चों। तो पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को लेके बच्चों ये दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों। तो वैक्सीनेशन बेसिकली आपको पता होगा बच्चों, वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी बीमारी के अगेंस्ट आपकी बॉडी में बच्चों कुछ दवाइयां डाली जाती है, जो उस बीमारी के साथ फ्यूचर में अगर वो आपको आएगी तो बच्चों उसके साथ जो है उसको लड़ाई करके उस बीमारी को खत्म करती है बच्चों आपकी बॉडी में। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 16, 1995 when the first oral polio vaccine was started under the pulse polio immunization program। तो बच्चों इसको पहली बार बच्चों हमने मार्च 16, 1995 को सेलिब्रेट किया, क्योंकि बच्चों उस दिन भारत में पहली बार जो पोलियो की ओरल दवाई पिलाया करते ना, 2 बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन जो बोला करता था, वो प्रोग्राम शुरू हुआ था। अब वो प्रोग्राम क्यों शुरू किया बच्चों, क्योंकि भारत में ना पोलियो बहुत ज्यादा होती थी बीमारी, और उसका जो बच्चों रिजल्ट क्या रहा, 2014 में बच्चों इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो गया था। यानी हमारे देश में 2014 में पोलियो बिल्कुल खत्म हो गया था, और 1995 से 2014 के बीच हमने पोलियो जो है उसको खत्म कर दिया। तो वैक्सीनेशन डे जो है बच्चों इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयर करें कि जैसे पोलियो खत्म हो गया, बाकी जो बीमारियां हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है। इसी में बच्चों ना वैक्सीनेशन को लेके ही ना एक बड़ा फेमस मिशन है बच्चों, उसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों वो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है फॉर चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वीमेन। तो भारत सरकार ने बच्चों एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चला रखा है, उसको बोलता है मिशन इंद्रधनुष। इसमें बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को भारत की सरकार जो है वैक्सीन लगाती है फ्री में। तो बच्चों आप देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी वैक्सीन लगती है, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में बच्चों फ्री में उनको वैक्सीन लगवाया करते हैं। तो ये बच्चों मिशन इंद्रधनुष है, और नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है बच्चों मिशन इंद्रधनुष के साथ मिलकर बच्चों लोगों को अवेयर करता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो यूनेस्को बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करती है। यूनाइटेड नेशन जो है बच्चों उसमें यूनेस्को का मेन काम क्या रहता है, दुनिया में कहीं भी कल्चर को, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को, या कोई भी ऐसी चीज जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उसको बचाया जाए। तो इसको लेके बच्चों यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज जो है बच्चों वो साइट्स की लिस्ट निकालता है। अब होता क्या बच्चों, उसमें कोई आए ना आए, बट हर कंट्री बच्चों क्या करता है, अपनी कुछ इंपॉर्टेंट साइट बना के रखता है, जो वो यूनेस्को को बोलता है कि देखो जी इनमें से आप देखो कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं टेंटेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मतलब जो यूनेस्को बच्चों प्रोटेक्ट कर रहा है दुनिया में। अब यूनेस्को हर देश से पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारी कौन सी है जो तुम्हें ठीक लगता है, तो वहां लोकल सरकारें क्या करती है, एक टेंटेटिव लिस्ट बनाती है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब यूनेस्को के साथ मिलके कि हाँ ये साइट जो है फ्यूचर में जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आ सकती है।
तो भारत में 6 नई साइट को बच्चों ऐड किया गया है यूनेस्को की, जो इंडिया टेंटेटिव लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के द्वारा जो बच्चों एक्सेप्ट की गई है। तो 6 साइट इंक्लूडिंग मधुमल मेगालिथिक मेनहरीज इन तेलंगाना, पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ बुंदेलाज इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश have been added to India's tentative list by UNESCO World Heritage Center. Other site including list of Kangar Valley National Park जो छत्तीसगढ़ में है, अशोकन एडिक्स जो मौर्यन रूट्स के ऊपर अलग अलग स्टेट में, और 64 योगिनी टेम्पल जो भारत के अलग अलग स्टेट में है, प्लस गुप्ताज टेम्पल बच्चों, गुप्ता एम्पायर थे उसके टाइम के जो मंदिर है वो सारे। तो ये 6 नई साइट है बच्चों। पहली है मुदमल मेगालिथिक मेनहरीज, पैलेस फोर्ट्रेस जो बुंदेलास के मध्य प्रदेश में, उसके अलावा कंगर घाटी नेशनल पार्क, अशोक के एडिक्ट, 64 योगिनी टेम्पल और गुप्ताज टेम्पल बच्चों जो नॉर्थ इंडिया में है, ये सारे बच्चों। तो ये जो देखो ये गोल गोल है ना बच्चों, ये बेसिकली योगिनी टेम्पल्स। योगिनी टेम्पल बच्चों भारत में एक सीरीज है टेम्पल की जिसमें ज्यादातर जो स्कूल होते हैं ना बच्चों गोल गोल से होते हैं। ये बच्चों अशोकन एडिक्ट है, ये बच्चों जो है कंगर घाटी नेशनल पार्क है, ये बच्चों जो है वो बुंदेलास जो बच्चों बुंदेला राज परिवार था उनसे जुड़े हुए फोर्ट्रेस और पैलेस हैं, और ये बच्चों तेलंगाना में जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर मिलते हैं वो है। तो अब बच्चों ये ऐड हो गए, तो यूनेस्को को जब भी बच्चों नई अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनानी होगी ना, इंडिया में वो इस टेंटेटिव लिस्ट में देखेगा कितनी है। और अभी टोटल अगर आप देखो टेंटेटिव लिस्ट में इंडिया के टोटल 62 साइट्स हैं बच्चों जो यूनेस्को देख सकता है। अगर मैं बात करूं यूनेस्को हेरिटेज साइट में कितनी है बच्चों, तो वो 43 प्रॉपर्टीज है। तो एट प्रेजेंट टोटल ऑफ 43 प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंडिया आर इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इंक्लूडिंग 35 इन कल्चरल कैटेगरी, 7 इन नेचुरल, 1 इन मिक्स कैटेगरी। जो लास्ट बच्चों 43 ऐड हुआ था ना, जो 43rd था बच्चों, वो था बच्चों मोइद्दम्स। असम में मोइद्दम्स करके है बच्चों। मोइद्दम बेसिकली जो है वो बच्चों असम में एक बच्चों डायनेस्टी का कंट्रोल था मेडिवल हिस्ट्री में, अहोम डायनेस्टी। उसके राजाओं का जो मकबरे टाइप बच्चों जो होता है जहां पे उनके दफन किया जाता था वो होते थे। तो मोइद्दम्स जो है बच्चों वो 43rd बच्चों वो हेरिटेज बच्चों साइट थी जो इंडिया में बच्चों यूनेस्को लिस्ट में शामिल की गई थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बच्चों। तो बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्विट्जरलैंड से ऑपरेट करते हैं जिसका नाम है IQ एयर। तो IQ एयर ने एक रिपोर्ट दी बच्चों, वो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। अब इसको 2024 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बच्चों जो डाटा इन्होंने इकट्ठा करके जिस पर रिसर्च करी वो 2024 का डाटा था। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जो बच्चों IQ एयर ने निकाली, उसमें पता चला कि इंडिया दुनिया का 5वां सबसे पोल्यूटेड बच्चों कंट्री है दुनिया में। तो एयर पोल्यूशन की अगर आप बात करोगे तो दुनिया का 5वां सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन है बच्चों, इंडिया। और कमाल की बात क्या है, दुनिया के 10 सबसे पोल्यूटेड सिटी में से 6 सिटी बच्चों इंडिया के हैं। और अगर आप 20 लोगे तो 20 में से 13 सिटी इंडिया के हैं बच्चों। जिसमें बच्चों सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर जो है वो है बर्नी हाट बच्चों। पूरी दुनिया में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है बर्नी हाट, जो कि मेघालय में पड़ता है बच्चों, मेघालय असम बॉर्डर पे है। और अगर आप कैपिटल देखो तो दिल्ली बच्चों दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है। लेकिन स्टिल हमसे जैसे बच्चों हमारे जैसे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। इसी में बच्चों जो नंबर 1 पे आया है ना, फर्स्ट बच्चों जो रैंक पे आया है वो है बच्चों चाड, CHAD चाड। ये एक अफ्रीका की कंट्री है बच्चों और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री है, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। तो बाल बाल बच के बच्चों, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री हमारा नाम नहीं आया, लेकिन दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर और दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल बच्चों इंडिया की है। एयर पोल्यूशन बच्चों बेसिकली आप सबको पता है क्या होता है कि जब बच्चों एयर के अंदर केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट आ जाते हैं जो कि नेचुरली इसमें प्रेजेंट नहीं होते, जो कि बच्चों बीमारी वगैरह क्रिएट करते हैं, आग लगाने से बहुत सारी अलग अलग चीजों से आते हैं, वो बच्चों जो है वो एयर क्वालिटी खराब करते हैं। जैसे बच्चों आप ये देखो, ये बच्चों कोई धुंध थोड़ी पड़ी हुई है, धुआं है बच्चों, और वो भी धुआं वो जो बच्चों लोगों की हेल्थ को खराब करता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स याद रखिए, इंडिया का रैंक 5वां, बर्नी हाट दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर जो इंडिया में है बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन की बच्चों, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। तो 6th एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
धर्मा गार्डियन कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया इन जापान। तो बच्चों एक्सरसाइज हुई धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान की बच्चों जॉइंट आर्मी की एक्सरसाइज होती है बच्चों, और ये जापान की ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया में बच्चों सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। द एक्सरसाइज वाज हेल्ड फ्रॉम फरवरी 24 टू मार्च 9, marked a significant milestone in bilateral defense cooperation as it was conducted on an enhanced scale with the participation of troops at the company strength level, the statement से। तो बेसिकली इसमें बच्चों करीब 100-120 लोग हर देश के बच्चों दोनों देशों के पार्टिसिपेट हुआ और उन्होंने आपसी कोऑपरेशन को बच्चों बायलैटरल कोऑपरेशन के एक दूसरे की ट्रेनिंग का तरीका काफी चीजें सीखी। इंडियन कंटिजेंट में बच्चों मद्रास रेजिमेंट के करीब 120 जवान और प्लस दूसरे दाएं बाएं के कुछ जवान जो वो थे गए थे। अब इंडिया और जापान जो है बच्चों याद रखिए, इसके अलावा और भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जैसे एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिमेक्स, उसके अलावा मालाबार तो बच्चों बहुत सारे देशों के साथ होती है। उसके अलावा बच्चों वीर गार्डियन और सिनोयू मैत्री बच्चों ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। तो याद रखिए जिमेक्स जो है वो नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार भी एक नेवल एक्सरसाइज है बट ये बहुत सारे देशों के साथ होती है। वीर गार्डियन और सिनोयू मैत्री जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है जापान के साथ बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पीएम युवा 3.0 के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने एक नई बच्चों प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है पीएम युवा 3.0। तो पीएम युवा 3.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, तो बच्चों ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करी है। इसमें पीएम मतलब प्रधानमंत्री, युवा का मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स बच्चों 3.0 की, क्योंकि इससे पहले बच्चों इसके 2 वर्जन जो है अलग अलग टाइम पे बच्चों आ चुके हैं। अब बच्चों ये जो युवा स्कीम है आप देखोगे यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स मतलब जो किताबें लिखते हैं, जो बच्चों बुक लिखते हैं अलग अलग टाइप की। तो जो यंग लोग हैं बच्चों उनको बुक लिखने के लिए प्रति बच्चों जो थोड़ा सा अवेयर करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों, इंस्पायर करने के लिए बच्चों ये स्कीम जो है सरकार ने शुरू करी है। It aims to train young authors below age 30 years to promote reading, writing and book culture while projecting India's literature globally बच्चों। तो इसमें बेसिकली उनको बुक के बारे में पढ़ना और बुकें लिखना प्लस बुक कल्चर से बच्चों उनको जो है वो एसोसिएट किया जाएगा। पीएम युवा 3.0 intends to bring to the fore perspective of young generation of writers on the following themes: contribution of Indian diaspora and nation building, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर ऑफ मॉडर्न नेशन। तो इस स्कीम के अंडर बच्चों इन 3 थीम के ऊपर जो है वो किताबें जो है वो लिखी जाएंगी। और इस सारी जो स्कीम है बच्चों इसको चलाएगा बच्चों नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे काम करता है, इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अंडर दिस स्कीम बुक विल बी पब्लिश्ड बाय एनबीटी एंड ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो बेसिकली आप बुक लिखो, नेशनल बुक ट्रस्ट आपकी बुक प्रिंट करवाने में हेल्प करेगा और उसको अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करेगा ताकि बाकी स्टेट में भी लोकल लैंग्वेज में उस बुक को पढ़ा जा सके बच्चों। तो याद रखिए पीएम युवा का मेन लेना देना है ऑथर को बच्चों इंस्पायर करने से। नेक्स्ट है बच्चों नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे बच्चों, तो नो स्मोकिंग डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों ऑन द सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। तो मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है बच्चों हर साल उसको नो स्मोकिंग डे के तौर पे बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे एनकरेज स्मोकर टू क्विट एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द डेंजरस ऑफ टबैको। जो तंबाकू का खतरनाक जो है वो स्मोकिंग छोड़ने के लिए लोगों को बच्चों इस दिन एनकरेज करते हैं। 2025 में बच्चों ये दिन आ रहा है मार्च 12 को। तो नो स्मोकिंग डे क्योंकि सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को आता है जो मार्च 12 को है, तो ये बच्चों मार्च 12 को होगा। ऑन दिस डे पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रमोट स्मोक फ्री लाइफ्स एंड वर्क टू रिड्यूस हेल्थ रिस्क कॉज्ड बाय टबैको, जैसा हमने बच्चों पहले बात करी। The day started in United Kingdom in 1984. Since then, it became a global event supported by government, healthcare group, and NGOs. The day focus on helping people quit smoking through campaign, free resource, community support. With over 8 million deaths linked to tobacco every year, this day play a big role in saving lives. तो बच्चों तंबाकू के सेवन की वजह से 8 मिलियन डेथ हर साल होती है। तो लोगों को इसी उसमें बच्चों थोड़ा अवेयर करने के लिए कि टबैको और स्मोकिंग छोड़ो, ये नो स्मोकिंग डे बच्चों दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों सिप्री की एक रिपोर्ट। तो बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं। अब इस रिपोर्ट क्या है कि इंडिया बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन, कि यूक्रेन के बाद
इंडिया बच्चों दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा बच्चों क्या बन गया है? आर्म इंपोर्टर बच्चों। अब इंपोर्टर मतलब आप दूसरे देश से हथियार खरीद रहे हो, अपने देश में लेके आ रहे हो। तो इंडिया यूक्रेन के बाद बच्चों दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है वो आर्म इंपोर्टर है बच्चों। तो इंडिया एमर्ज्ड एज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2024। और दुनिया में टोटल जितना हथियार और गोला बारूद इधर से उधर हुआ ना, 8.3% हमने अपने देश में बाहर से मंगाया है। ठीक है, यूक्रेन बच्चों टॉप पे है ओबियसली बच्चों, क्योंकि यूक्रेन को ज्यादा मदद मिल रही है दुनिया से। टोटल दुनिया का 8.8% आर्म यूक्रेन में है, क्योंकि बच्चों एक लड़ाई लड़ रहा है बच्चों, और यूक्रेन उतने ज्यादा हथियार नहीं बनाता, तो उसको बाहर से मिल रहे हैं बच्चों। अब आप कहोगे देखा सर मजेदार बात है, बट बच्चों हमारे लिए गलत है। गलत पता है क्यों है? हम अपने क्यों नहीं बना रहे? तो डिस्पाइट इट्स पुश फॉर इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिया कंटिन्यूसली टू रिलाई हेवीली ऑन फॉरेन आर्म इंपोर्ट्स। Russia remained India's largest supplier of military equipment with the highest percentage of pending order among Russia overall export dedicated to India बच्चों। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि हम अपना खुद के प्रोडक्शन शुरू करें। स्टिल बच्चों हम बहुत ज्यादा बाहर से हथियार के ऊपर निर्भर हैं अभी भी, और सब ज्यादा कहां? रशिया से बच्चों। तो पेंडिंग अगर आप देखोगे आज भी बच्चों कई लाख, जो कई हजार करोड़ के बच्चों हथियार रशिया से बच्चों इंडिया की तरफ आने बाकी है। तो हमारे लिए बच्चों देखिए हथियार जरूरी है, क्योंकि अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए। बट बच्चों जितना हम अपने देश में बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा बच्चों। ठीक है, तो चाइना जो है वो बच्चों पहले वो भी बड़ा जबरदस्त इंपोर्टर था। अब आप देखना चाइना का नंबर नीचे आता है, क्योंकि वो अपने देश में ही हथियार बना रहा है। तो बच्चों हथियार जरूरी है नो डाउट देश की सिक्योरिटी के लिए, बट अगर इंडिया में बनाएंगे हमारा फायदा रहेगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कनाडा की। तो बच्चों कनाडा में आपको पता ही होगा कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर गई थी, तो मार्क कार्नी जो है बच्चों वो बन गए हैं 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बच्चों। तो मार्क कार्नी वाज स्worn in as 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। He succeeded Justin Trudeau who resigned as prime minister in January this year after being in power for nearly 9 years। तो बच्चों जस्टिन ट्रूडो जो है उन्हीं की पार्टी के लोग ना उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि पॉलिसी बच्चों कुछ की कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से बच्चों पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो को हटाया, जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का ही बंदा मार्क कार्नी जो है बच्चों वो बन गया है कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर। बट बच्चों मार्क कार्नी टेन्योर विल बी अ शॉर्ट वन एज ही विल लीड द लिबरल पार्टी टू जनरल इलेक्शन विच विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2025। तो बच्चों अक्टूबर में इलेक्शन होना है, जिसके बाद बच्चों लिबरल पार्टी ये कोशिश करेगी जल्दी करा ले, क्योंकि उनके फेवर में शायद वोटें अभी ज्यादा रहेंगी। अब बच्चों मार्क कार्नी बना कब है? क्योंकि बच्चों जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बना ना, डोनाल्ड ट्रंप ने बच्चों कनाडा को धमकाना शुरू कर दिया। जैसे एक तो धमकाना शुरू कर दिया, बोला कनाडा को हम अपने कब्जे में लेके अपना स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। कभी बच्चों कनाडा के ऊपर टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा। तो मार्क कार्नी बच्चों जो है वो बड़े डिफिकल्ट टाइम में कनाडा का बच्चों प्राइम मिनिस्टर बना, क्योंकि उसी का जो सबसे बढ़िया दोस्त और सबसे बड़ा पड़ोसी जो था यूएसए, वही बच्चों उसको धमका रहा है। तो बड़ा मुश्किल टाइम है बच्चों कनाडा के लिए। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इम्पोज्ड हाई टैरिफ ऑन कैनेडियन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूएसए एंड हैज रिपीटेडली आस्क्ड कनाडा टू मर्ज विद अमेरिका एंड बिकम इट्स 51st स्टेट। तो मार्क कार्नी के पास बच्चों टफ टाइम है अभी, और होपफुली बच्चों कनाडा वाले निकल जाए। अब उसका फायदा बच्चों पता है क्या होगा? अगर कनाडा बच्चों थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में रहेगा ना, इंडियंस के लिए अच्छा, क्योंकि हम लोग जो वहां जाते हैं ना बच्चों, हमारे लोग, उनके लिए वो थोड़ा माहौल वहां पे ठीक रहेगा बच्चों। ट्रूडो ने माहौल काफी खराब कर दिया था बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप की बच्चों। तो जैसे बच्चों वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बड़े लोगों की होती है, अंडर बच्चों 20 के लिए भी वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप होती है। और इस बार हमारे लिए अच्छी बात क्या रही कि हमारे एक इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं बच्चों प्रणव वेंकटेश, उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो है बच्चों वो जीत ली है। तो ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश बिकम द 7th इंडियन टू विन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। और ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश जो है बच्चों उन्होंने ये जो चैंपियनशिप जीती है, ये बच्चों स्लोवेनिया के जो बच्चों लेवरिंग थे बच्चों, उनके साथ फाइनल में ड्रॉ खेल के जो है फाइनल मैच में बच्चों ड्रॉ खेला उन्होंने। बेसिकली बच्चों चेस जो है इसमें पॉइंटों का खेल होता है कि हर मैच जो आप खेलते हो उसमें जीतते हुए ड्रॉ के बाद आपके ओवरऑल कितने पॉइंट होते हैं। तो 2025 वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो है बच्चों वो इंटरनेशनल चेस गवर्निंग बॉडी फिडे ने बच्चों ऑर्गेनाइज कराई थी पेट्रोवैक में, मोंटेनीग्रो में बच्चों, एक देश है मोंटेनीग्रो, वहां पे
26 फरवरी से 7 मार्च के बीच बच्चे हुई। और जूनियर चेस चैंपियनशिप में वो प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं जो 20 साल के नीचे के हैं। इसमें बच्चों टोटल ओवरऑल जो मैक्सिमम स्कोर थे ना वो था 11 पॉइंट्स, कि मैक्सिमम 11 पॉइंट मिल सकते हैं। प्रणव को बच्चों 9 पॉइंट मिले थे, सबसे ज्यादा बच्चों। तो याद रखिए प्रणव ने 9 पॉइंट हासिल करके बच्चों टॉप पोजीशन हासिल करी, जिसके बाद बच्चों उनको जो है वो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप का बच्चों टाइटल मिला। नेक्स्ट बच्चों जीडीपी के बारे में, बच्चों इकोनॉमी के बारे में एक और बच्चों खबर कि इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028 बच्चों। तो एक कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी है बच्चों, जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली बेसिकली बच्चों जो है वो मार्केट में पैसा लगाती है, बैंकों में पैसा लगाती है, जो इकोनॉमीज होती है अलग अलग देश की बढ़ती है उनमें पैसा लगाती है, क्योंकि बच्चों ये एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो मॉर्गन स्टैनली ने बच्चों ये कहा है कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028, कि 2028 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अभी सिनेरियो क्या है, यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चाइना नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है बच्चों जर्मनी, नंबर 4 पे है बच्चों जापान, और नंबर 5 पे है बच्चों इंडिया बच्चों। और जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि दुनिया में कोई देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत है वो देखा जाता है बच्चों जीडीपी से, कि किसी देश की जीडीपी कितनी है। हमने बात की थी इंडिया की जीडीपी है 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर। हमारे कंपैरिजन में अगर आप देखोगे बच्चों यूएसए की लगभग बच्चों 30 ट्रिलियन है, चाइना जो है उसकी लगभग 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर है बच्चों, ठीक है। ये यूएसडी में है सारी बच्चों, यूएस डॉलर में है, इतनी बड़ी जीडीपी है। बट जर्मनी और जापान देखो तो यूएसए चाइना तो बच्चों अपने से आगे है। जर्मनी जापान की अगर मैं आपको बताऊं, जर्मनी की जो इस टाइम जीडीपी है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली 4.9 के आसपास है बच्चों, 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जापान की जो है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली है 4.39 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इंडिया जो है वो है बच्चों 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप देखोगे तो जापान जर्मनी बच्चों हमारे बहुत क्लोज हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है तो मॉर्गन स्टैनली ने आइडिया लगाया और बच्चों ये चीज बोली है। तो मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से 2028 में इंडिया की जो जीडीपी हो जाएगी वो हो जाएगी 5.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब जर्मनी से भी ज्यादा और जापान से भी ज्यादा। तो मॉर्गन स्टैनली ने फिर बच्चों इस चीज को लेके बच्चों किया है। तो फ्रॉम अ 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2023 इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपेंड टू यूएस 4.7 ट्रिलियन ईयर 2026 विच विल मेक इट द फोर्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड बिहाइंड यूएस चाइना एंड जर्मनी। तो बच्चों 2026 यानी अगले साल एंड तक 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है। तो जापान बच्चों पीछे रह जाएगा, हम चौथे पे आ जाएंगे। उसके बाद 2028 तक 2 साल के बाद एक्सपेक्टेड है कि हम 5.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो हम जर्मनी से ऊपर और फिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बच्चों इंडिया होगी। अगर आप बच्चों हिस्ट्री देखो ना, 1990 में हमारी जीडीपी दुनिया में 12वें नंबर पे आती थी, 2000 में 13वें नंबर पे थे हम। बट उसके बाद फिर बच्चों हमने दम लगाना शुरू किया और फिर 9वां, फिर बच्चों अल्टीमेटली 2000 बच्चों 25 के अंदर अगर 24-25 की बात करें तो हम 5वें नंबर पे हैं बच्चों। और एक और कमाल है बच्चों, पता नहीं सच होगा कि झूठ होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि 21st 100 बच्चों साल 2100 आएगा ना, अभी तो देखो 2025 चल रहा है, 75 साल के बाद इंडिया चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, यूएसए तीसरी पे आ जाएगा। अब बच्चों वो तो ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रहेगा, बट स्टिल इंडिया की जो जीडीपी है बच्चों काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, क्योंकि हम अभी बच्चों ग्रोथ कर रहा देश है। अगर बच्चों आप यूएसए की बात करो ना, जर्मनी की बात करो, वो बहुत ग्रो कर चुका है, बहुत ग्रो करने का उनके पास रास्ता बचा नहीं इतना। बट इंडिया क्योंकि ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बच्चों उससे जीडीपी में बहुत फर्क पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। इसी दिन को बच्चों पाई डे भी बोला जाता है। इसको बच्चों वर्ल्ड पाई डे, ग्लोबल पाई डे या नॉर्मल पाई डे भी बोलते हैं। इसी को इंटरनेशनल पाई डे या इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन March 14 एवरी ईयर
टू ऑनर द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई एंड रिकॉग्नाइजिंग इट्स कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स। बच्चों तो पाई की इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए और मैथ लोगों की लाइफ में कैसे हेल्प करता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये बच्चों 14 मार्च को क्यों करते हैं, तो इसका बड़ा बच्चों कमाल का रीजन है। पाई की वैल्यू हम सबको पता है 3.14 समथिंग होती है। अगर आप इसको महीने और साल में देखो ना, तीसरा महीना मार्च और 14 तारीख बच्चों, तो 3.14 से बच्चों 14 मार्च जो है वो निकाला गया। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2025 का जो थीम था बच्चों वो था मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। और फर्स्ट पाई डे जो बच्चों है वो 1988 में लैरी शो नाम के फिजिसिस्ट ने बच्चों जो है वो सेलिब्रेट किया था सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद बच्चों यूनेस्को ने 2019 में जो पाई डे है उसको इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के तौर पे फिर बच्चों मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2025 बच्चों याद रखिए 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था बच्चों हमारा मार्च सेकंड वीक का करंट अफेयर। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों जब हम बात करेंगे मार्च थर्ड वीक के करंट अफेयर की। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।